जय श्री राम दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में आप सभी जानेंगे कि हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव कब है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या क्या होगी, साथ ही साथ 2 इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे, जिससे कि आप राम भक्त हनुमान जी से अपनी मनवांछित इच्छा को तुरंत ही पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, हनुमान जयंती का एक बड़ा महापर्व होता है और इस दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। चैत्र के महीने में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे बड़े पर्व हैं। और हनुमान जन्मोत्सव हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आता है और इस दिन बजरंग बली की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से बजरंगबली की पूजा की जाए तो साधक भक्त के जीवन में हर प्रकार के दुखों का अंत होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यह बात तो आप सभी ने सुनी होगी। इसलिए जब भी कभी संकट आए या भूत पिशाच की बात आई या फिर आपके ऊपर कोई बाधा आए तो सिर्फ हनुमान जी को ही याद किया जाता है। तो देखिए, इस साल हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि 1 अप्रैल 2026 को 7 बजे से शुरू होगी और 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 पर रहेगी। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत या त्योहार को मनाने के लिए उदय तिथि का बड़ा महत्व होता है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। चलिए अब हम आप सभी को पूजा सामग्री नोट करा देते हैं। पूजा सामग्री के लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लगेगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा जो कि साफ और सही होना चाहिए, नया हो तो और भी बेहतर है। हनुमान जी के लिए लाल लंगोट, पीला सिंदूर, 1 लोटा जल, जनेऊ, चमेली का तेल, गंगा जल, अक्षत, चंदन, गुलाब के फूल की माला और भुने हुए चने, गुड़, नारियल, केला, चूरमा, धूप, दीपक, घी, इत्र, अगरबत्ती, थाली और पान का भी लगेगा। हनुमान जयंती के दिन साधक को सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और तन और मन को पवित्र करना चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प ले और इसके बाद पूजा घर में या किसी माने हुए मंदिर में जाकर हनुमान जी की बड़े विधि विधान से सबसे पहले जल अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा करते समय साफ और शांत स्थान पर ही बिठाएंगा। आप चाहे तो ऊन का आसन या लाल रंग का आसन भी बिछा सकते हैं। ईशा यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बिठाएगा। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले हम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का आराधना करेंगे, जिससे कि आपका कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। हनुमान जी की पूजा फिर प्रारंभ करें। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराइए। साफ वस्त्र धारण कराइए, आभूषण पहनाइए, मस्तक पर तिलक लगाइए, धूप दीप अर्पित कीजिए और फूल चढ़ाइए। फिर घी का दीपक या फिर चाहे तो चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और भोग लगाएं और हनुमान जी की श्रद्धा से आरती करें। पूजा पाठ संपन्न करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। चलिए अब जानते हैं इस दिन के लिए किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति महा उपाय। तो देखिए, हनुमान जी की एक ऐसी देवता है जो हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। और देखिए, पूजा करते समय बहुत सी चीज़ें अपनी चढ़ाई होगी, लेकिन एक विशेष चीज़ होती है जिसे चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या है वह चीज़ और किस तरह से उसे चढ़ाना चाहिए, आप इस बात को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़रा सी वीडियो देखते हैं या वीडियो को काट काट कर देखते हैं और समाधान सोचते हैं कि समस्या का समाधान मिल गया तो वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। सही सही से नहीं समझ पाते और उसका जो फ़ायदा होता है वह आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है।
तो अच्छे से समझिएगा। जब आप इस उपाय को अच्छे से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके उपाय कभी भी खाली जाए। हनुमान जी की कृपा से इनके जन्मोत्सव के दिन ही यह खास उपाय किया जाता है। और कहा जाता है कि जब भी संकट आता है तो हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो हमारे सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 बार, कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। तो 2 अप्रैल के दिन कम से कम एक साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और अगर इतना समय नहीं है तो फिर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही संकल्प लें कि आने वाले 11 दिन तक मैं लगातार यह हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज एक पाठ करूँगा या करूँगी। और 11 दिन तक लगातार इस संकल्प को आपको पूरा करना है, यानी कि हर रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ की जाएगा। यह संकल्प करने के कुछ विशेष नियम होते हैं और नियम कुछ इस प्रकार से हैं। जब भी आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए संकल्प लें हनुमान चालीसा का, तो किसी को भी बताएं नहीं। अगर आप बता देते हैं तो इससे जो आपका पूरा फायदा है वह नहीं हो पाता है। तो यह संकल्प आपको किसी को भी बिना बताए करना होगा। कोई भी उपाय जब आप करें तो पूरी तरीके से तरीके से ही करना चाहिए, ताकि तभी सभी वह चीज फल फूलित हो पाती है। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा कारगर और सिद्ध उपाय। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हनुमान जी को पान बेहद पसंद है। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर ही चढ़ाएं, बहुत शुभ माना जाता है। और मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी संकट दूर करते हैं। पान का बीड़ा आप चाहे तो हर मंगलवार और शनिवार को भी हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन तो जरूर ही समर्पित किया जाएगा। इससे आपकी मन वांछित इच्छा तो पूर्ण होती है और साथ ही साथ में राहु के नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे पूर्ण तरीके से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी संकट टल जाते हैं और हनुमान जी को खास करके पान के केवल गुलकंद, खोपरे का बुरादा या सुमन तरीके डलवाएं। पान में चूना, तंबाकू या सुपारी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। या फिर आप चाहें तो इलायची और इसके अंदर 2 लौंग डालकर भी आप चढ़ा सकते हैं। या फिर चाहे तो 11 पान के पत्तों की माला बनाकर ही हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। या इसके अलावा आप चाहें तो अखंड के पत्तों को माला बनाकर भी हनुमान जी को समर्पित कर इस दिन कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर मंगलवारी है, गरीबी ने घेर लिया है, किसी ने काला जादू कर लिया है, ऊपरी शक्ति का वास हो चुका है, घर नष्ट होने वाला है, गरीबी परेशानी कर रही है, दुश्मनी पीछे पड़ रहे हैं, कर्जदार परेशान कर रहे हो तो करें। ये थोड़ा सा सफ़ेद नमक पीसा हुआ ढेली वाला नहीं लेना है, पिसा हुआ लेना है। आप किसी दूसरे से अपने सर पर से 7 बार उतार कर हनुमान मंदिर में चले जाइए। अब हनुमान जी के सामने इसी दिन इस शुभ मुहूर्त पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और मिट्टी बांधे रखें, जो नमक है हाथ में उनको बंधे रहे और हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बजरंग बली के सभी परेशानियों से मुक्ति पाने हेतु कामना करें। फिर नमक को चुटकी भर, जो नमक आपने लिया है हथेली पर जिससे आपने नजर उतरवाई थी, वह नमक बजरंग बली के मंदिर में ले जाकर किसी मंदिर के आसपास किसी मिट्टी में उस नमक को गाड़ देना और थोड़ा उस नमक में पानी डाल देना, फिर मिट्टी से दबा देना। और ध्यान रहे बजरंग बली का मंदिर ही होना चाहिए। अगर शिवालय है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा होनी चाहिए। और मंदिर के प्रांगण में आसपास माटी में उस नमक को गाड़ देना और पीछे मुड़कर मत देखना, वापस घर चले आना। आपका मंगल ग्रह सब मजबूत होकर ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ लेकर आएगा।
धीरे धीरे धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में फिर से लौट आएगी और घर में ढेरों खुशियाँ चली आएगी। गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो नज़र आपने उतरवाई थी और माटी से गांठ दिया था, मंदिर में गांठ दिया था, तब स्वयं बजरंग बली, वीर हनुमान, राम भक्त हनुमान स्वयं अपने चरणों से उस नमक को दबा देंगे। आपकी नज़र नष्ट हो जाएगी। आपके ऊपर जो भी किसी काला जादू किया होगा तुरंत उतर जाएगा। नमक एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर करती है। हमारे बुजुर्गों ने नमक के बारे में कई बातें बताई थी। नमक गहरी चाल चलता है जो दुश्मनों को दूर भगा देता है। नमक बड़ी से बड़ी परेशानी दूर करता है। चाइनीज लोग भी नमक से अपनी नज़र उतरवाते हैं। नमक बहुत ही ताकतवर है। अगर आप इस्तेमाल अच्छे से करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी को पछाड़ सकते हैं। यह उपाय हम भी कर सकते हैं। हमें बहुत लाभ मिला है। हमारे गुरुओं ने इस उपाय के बारे में बताया था। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो लाइक करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।